मार्च को बजट सेशन लगने वाला है, जिसको लेकर बजट सेशन से पहले आज स्पीकर के द्वारा जो है वो एमएलए को यहाँ पर बुलाया गया है। और बैठक की मैं बात करूं तो 9 एमएलए जो है वो इस बैठक में मौजूद है और इस समय बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है, जहां पर स्पीकर के द्वारा जो है वो इन एमएलए को ये कहा जाएगा कि जो जेन्युइन इशू है, पब्लिक के जो जेन्युइन इशू है, उन इशू को जो है वो उजागर किया जाए, असेंबली के सामने लाया जाए और सुचारू रूप से असेंबली चले, बजट सेशन चले, जिसको लेकर आज बैठक जो है वो बुलाई गई है। और 9 एमएलए इस समय बैठक में मौजूद है, जहां पर बैठक की शुरुआत हो चुकी है। वहीं पर अगर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के एलओपी के द्वारा ये साफ तौर पर कहा गया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर एंटी नेशनल, यानी कि एंटी नेशनल, चाहे वो कोई भी रेजोल्यूशन हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो या फिर नॉर्मल डिबेट हो, बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करेगी। रूटीन में लोगों की जो है वो बात होगी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी की बेस अब खत्म हो चुकी है, और चाहे फिर वो पीडीपी हो या फिर यानी कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी जिसमें पीडीपी और पीपल कॉन्फ्रेंस का जो है वो जिक्र किया गया है एलओपी के द्वारा। उन्होंने कहा कि उनके मेंबरान के द्वारा जो है वो जिस प्रकार से बिल और रेजोल्यूशन को जो है वो पब्लिसाइज किया है, जिसे भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और जिस समय बैठक शुरू हो चुकी है, जहां पर स्पीकर जो है, ये अहम बैठक रहने वाली है, असेंबली किस प्रकार से जो है वो सुचारू रूप से चले, जिसको लेकर आज बैठक यहाँ पर एमएलए की बैठक यहाँ पर जो है वो बुलाई गई है। और स्पीकर के द्वारा ये कहा जाएगा एमएलए को कि सुचारू रूप से जो है वो असेंबली चले, जो पब्लिक के जेन्युइन इशू है उन्हीं इशू को जो है वो असेंबली के सामने जो है वो यानी कि सामने जो है वो रखा जा सके। बजट सेशन जो कि 3 मार्च को लगने वाला है और उससे पहले ये अहम बैठक जो है वो स्पीकर के द्वारा तमाम यानी कि 9 एमएलए इस समय जो है वो मौजूद है और स्पीकर के द्वारा ये बैठक जो है स्पीकर और एमएलए ये बैठक जो है वो इस समय देखने को मिल रही है। और साफ तौर पर स्पीकर की बात करें तो उनका यानी कि इस बैठक में ये कहा जाएगा कि जो भी पब्लिक के इश्यूज है, जेन्युइन इश्यूज है, उन इशू को ही असेंबली में जो है वो रेज किया जाए। कैमरा पर्सन शमी थापर के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू। सफर इकबाल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, स्पीकर के साथ बैठक होने वाली है, क्या इस बैठक में रहेगा? बैठक में जो सेशन शुरू होने वाला है मंडे से, 3 तारीख से, उसी के बारे में कि उसके मॉडलिटीज वगैरह, और ये एक रस्मी तौर पर एक मीटिंग होती है कि तमाम जितने भी लीडर्स ऑफ दी पार्टीज हैं उनको बुलाया जाता है। तो एज इंडिपेंडेंट मुझे भी बुलाया गया है। तो ये उसी सेशन के सिलसिले में ही होगा कि सेशन को स्मूथली कैसे रन किया जाए, उसी बारे में। कितनी अहम इस बैठक को आप मानते हैं? अहम तो है, सेशन पहला सेशन है और सेशन से पहले हम ये चाहते हैं, सबकी स्पीकर साहब की भी यही कोशिश होगी कि सेशन जो है स्मूथली चले और लोगों के जो इश्यूज हैं वो उजागर किए जाएं उसमें। तो वो अपोजिशन के जितने भी लीडर्स हैं या जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के, रूलिंग पार्टी हो गई या अपोजिशन की, सबको बुलाया, तो सबके साथ ये एक मीटिंग है। किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी नेशनल, चाहे वो रेजोल्यूशन हो, चाहे वो क्वेश्चन हो, 0 आवर हो या नॉर्मल डिबेट हो, किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी नेशनल किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। रूटीन में लोगों की बात हो, हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी बेस अब खत्म हो चुकी है, चाहे उसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, उनके कुछ मेंबरान ने जिस प्रकार के बिल्स और रेजोल्यूशन को पहले ही पब्लिसाइज किया है, किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को एक्सेप्ट और अलाउ नहीं करेगी। थैंक यू सर, थैंक यू।